प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने सानू अपनी हजूरी के अंदर अज के दिन इकट्ठा किया। आप लोग भी जगह जगह तो इस जगह आए हो। प्रभु ने सारी सब की मदद की। प्रभु का धन्यवाद करता। अस किसी इंसान की हजूरी के अंदर नहीं आए, बल्कि असी सब परमेश्वर की हजूरी के अंदर आए हैं। बेशक साढ़े विच कोई प्रभु के दास लोग हैं, या विश्वासी लोग हैं, या पापी लोग हैं, प्रभु को जीवन दिते हैं या ना दिते हैं, असी सब परमेश्वर की हजूरी च आए हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आप लोगों को प्रभु ने मिलन का और देखने का प्रभु ने मैंने मौका दिता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। अज खास करके साड़ी कोई बड़ी क्लास नहीं आ, या बहुत वचन सीखने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि आप लोग जानते हो अज असी प्रभु भोज के अंदर शामिल होने के लिए इकट्ठे हुए और परमेश्वर का उस प्रभु भोज शामिल होने तो पहला सानू प्रभु के सामने अपने आप को पवित्र करना है। उसके लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की अग के द्वारा और वचन के द्वारा सानू अपने आप को पवित्र करना है। और प्रभु भोज के अंदर असी बार बार मतलब शामिल होते हैं, या उस यादगारी को याद करते हैं। इसलिए उसके अंदर जान तो पहलों या उसनू लैन तो पहलों असी परमेश्वर का वचन थोड़ा समा देखांगे। फिर प्रभु की मर्जी है तो असी प्रभु भोज के अंदर चला गए। हाँ जी, हाँ माफ करना, मेरा गल थोड़ा खराब है, इसलिए आप लोग देख लो। किसी को लगता है कि आवाज क्लियर नहीं है तो आप जरूर बोल दें, समझ लो। देखो असी इधर इकट्ठे हुए हैं, आप लोग खर्चा करके आए हो, टाइम भन के आए हो, अपने कामों तो भी छड़ के आए हो। कहने का मतलब कि एक किस्म का अपना नुकसान करके आए हो, मगर इसके दरम्यान परमेश्वर के वचन की समझ नहीं आई तो साडा आपस में इकट्ठे होना बेकार है, किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि असी इधर कोई शरीरक खुशी मनाने के लिए या एक मनोरंजन करने के वास्ते असी इधर नहीं आए। इसलिए आप लोगों को लगता है कि परमेश्वर का वचन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मैनू चलते चलते रोक देना। और क्योंकि वचन समझ होना चाहिए है। फिर जब मैं परमेश्वर का वचन दस रहा है, आप लोगों को किधर भी लगता है कि कुछ पास्टर गलत बोल रहा है, आप विच ही मैनू रोक देना। क्योंकि असी प्रभु के दास लोगों का आदर करते हैं, पर वचन तो ज्यादा नहीं। मतलब वचन को असी रद्द नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों को कुछ भी लगता है कि कुछ गलत बोलिया जा रहा है, और मैनू नहीं पता आप लोग परमेश्वर का वचन काफ़ी जाने हुए लोग हो, क्योंकि साढ़े विच कई लोग ने जिन्होंने प्रभु के दास कैप्टन एम सैमुअल की क्लासा भी शामिल हुए ने, पास्टर फिन्नी दे भी, पास्टर तरसेम दे भी, पास्टर विजय सैमुअल और भी कई प्रभु के दास लोगों को आप लोगों ने सुनिया ने। तो मैं विश्वास करता है कि साढ़े विच कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने परमेश्वर का वचन बहुत सुनिया है। तो इसलिए फिर भी असी जब तक संसार च आं सानू परमेश्वर का वचन तो देखना है। और परमेश्वर का वचन जेकर परमेश्वर सानू अपना वचन खोल के देंदा है तो परमेश्वर का वचन हर दिन हर समय नवा होता है। मतलब परमेश्वर सानू कभी भी वो बही रोटी या बासी रोटी जी आ वो नहीं खिलाता। प्रभु के नाम की तारीफ हो। असी
प्रभु भोज च शामिल होने तो पहलों परमेश्वर का वचन थोड़ी देर देखांगे। पहला कुरंथियां उसका 11 अध्याय उसका 23 तो 25 वचन तक पढ़ लें। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। पंजाबी च भी पढ़ना तो पढ़ ले, कि हिंदी च सादा कईयां नूं समझ ना आउंदा है, अब पंजाबी च भी पढ़ लो। मैं तां इह गल प्रभु तो पाई सी जिहड़ी तुहानूं सौंप दित्ती। भाई प्रभु यीशु ने जिस रात वो फड़वाया गया रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते कहा, यह मेरा शरीर है जो तुहाडे लई है, मेरी यादगिरी लई यह करया करो। इसे तरह उसने भोजन खाण दे पिछों प्याला भी लिया अते कहा, जो यह प्याला मेरे लहू विच नवां नेम है, जद कदे तुसी इहनूं पीवो तां मेरी यादगिरी लई यह करया करो। परमेश्वर के वचन की जान तो पहलों साडे विच एक भाई ने प्रार्थना की और प्रार्थना के आखिर दे विच प्रार्थना कंप्लीट किस तरह की। यहोवा परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ठीक है, प्रार्थना प्रार्थना की समाप्ति ठीक है। किहदे नाम से समाप्ति करनी? यीशु मसीह के नाम। समझ सानू यहोवा परमेश्वर के नाम च कुछ नहीं मिले ना, सानू पिता पुत्र पवित्र आत्मा सानू इस समय जो मिलता आ वो यीशु के नाम च मिलता है, यीशु मसीह दे या प्रभु यीशु मसीह के नाम च। इसलिए साड़ी आखिरी प्रार्थना जी वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के अंदर मैंने उसनू समाप्त करना है। जो कुछ भी प्रार्थना की वो यीशु मसीह के नाम च मांगना है या मांगती है, क्योंकि एक ही नाम है जिहदे द्वारा सानू सब कुछ पिता तक असी पहुंचते हैं या साडी प्रार्थना पहुंचती है। ठीक है या गलत है? हाँ जी, जाऊँ ठीक है जो भाई ने बोली, क्योंकि दुनिया साडी गलतियां पकड़ती है तो माफ करना ही घर च बह के ठीक कर लियो बिना, है ना। तो प्रभु दे नाम की तारीफ हो। इधर असी प्रभु के वचन देते हैं कुरंथियां की कलीसिया नूं प्रभु का दास पौलुस मतलब दस रहा कि मैं प्रभु तो गल पाई है और उस यादगारी मतलब प्रभु यीशु मसीह का मांस और यीशु मसीह का लहू जड़ा आ मेरे लिए किया यादगारी है। तो प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन की धन्यवादी है, इस वचन के द्वारा प्रभु जो अपना वचन खोल के दे, तेरा वचन दसता अपने उन्होंने बोलू खोल दिता कि पुस्तकों को समझ लें। प्यारे प्रभु बेनती करते हैं इस वचन के द्वारा जो भी सिखाना चाहता है, जो बनाना चाहता है, प्रभु आप सिखाएं और बनाएं। प्यारे प्रभु उसके लिए एक दिबोध और मन भी तू खोल दे प्रभु, साड़ी आत्मिक उन्नति हो च मदद कर, यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं आमीन। तो इधर प्रभु का वचन दसदा है यादगारी अज असीं प्रभु भोज के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। वो मेरे लिए की आएगा यादगारी, किस गल च यादगारी है? यादगारी है ना, आप लोग दस सकते हो, माफ करना मतलब परमेश्वर का वचन दसते समय
मैनू आप लोगों को पुछदा है तो आप लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं पुछदा। मैनू नहीं पता आप लोगों का आत्मिक लैवल की है, जां आप किन्ना उस चीज़ को समझे हो जां नहीं। असी सारे मिल के प्रभु की हजूरी च बैठ के सीख ही रहे हैं। माफ करना मैं आप लोगों को तो मैं अपने जीवन के अंदर देखा परमेश्वर का वचन जरूर कलीसिया को सिखा रहा है, पर उस समय मैनू भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रभु ने कई गल्लां ने जिहड़ियां मैनू नहीं सी पता, वचन की सेवा करते करते प्रभु ने मेरे नाल भी गल की। तो असीं सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मतलब या समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इस दरम्यान मैं आप लोगों को, आप लोग मैनू भी सवाल कर सकते हो, माफ करना मेरी आदत है सवाल करना। तो उसके पीछे का कारण एक ही है कि आप लोग उस गल को कितना समझते हो, जानते हो कि दोषी ठहराने नहीं या आप लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं। क्योंकि साढ़े विच असीं देखिए तो मतलब ये कहना कि मैनू परमेश्वर का वचन सारा आउंदा है, मेरे तो वड्डा मूर्ख दुनिया ते कोई नहीं है। क्योंकि इस वचन नू कोई भी कह नहीं सकता कि मैं इसनू पूरे नू जानता है। आप लोग जानते हो प्रभु दे दास बजुर्ग दास बोलते होंगे सी कि मैं समुद्र चो एक चम्मच पानी पी रहा। तो इसलिए फिर परमेश्वर का वचन साढ़े लिए हमेशा नवा ही आया। तो आप लोग कितना क जानते हो उस गल को, उसके कारण मैं आप लोगों को सवाल करता है तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर मेरे ऊपर भी कोई सवाल आता है आप लोग करते हो तो मैनू भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस करके मैनू भी सवाल करने का हक है, या आप लोगों ने वचन का प्रचार करने की सेवा का हक मैनू दिता है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं जो मर्जी बोली जाऊँ। आप लोगों को मैनू रोकने का भी हक है, आप लोगों को भी मैनू सवाल करने का भी हक है। क्योंकि असी बेशक आपस में मिले हैं, पर सिर्फ वचन के कारण ही साडा आपसी एक संबंध है। वचन हट गया तो साडा आपस में कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए रिश्ता चल रहा है तो सिर्फ एक वचन का है। तो आप लोग मैनू दसो यादगारी का मतलब की है, क्यों असी इसनू बार बार याद करते हैं। पौलुस ने 2 बार बोलिया है ना, रोटी के समय भी दाखरस के समय भी बोलिया कि यीशु मसीह ने बोलिया कि मेरी यादगारी के लिए करया करो। रोटी देने समय भी वो शब्द बोलिया है और दाखरस देने समय भी वो शब्द बोलिया। की है इसके पीछे की यादगारी अज असी लैन जा रहे हैं। तो बदन और लहू च खूबी की है, कादी यादगारी है। हाँ जी बढ़िया। और और क्या हो सकता। आप लोगों का अलग अलग विचार होएगा ना। बोलो साढ़े तो अं सारे फेल है। कोई भी कोशिश ना करे कि मैं नहीं दसना कि मैं गलत ना हो जाए, मैं फेल ना हो जाए। उन्होंने सारे फेल है। आदम की औलाद है, सारे फेल है ना। और फिर भी 0 तक है। सानू किसी ने भी कोई कमांड दिखाने की जगह नहीं है। तो यादगारी का मतलब आप लोग अपना अपना विचार दस दो, भैन लोग भी दस सकते। यादगिरी उस परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं जो उसने बलिदान साढ़े लिए दिता है, जो उसने अपना शरीर साढ़े लिए अपना तोड़िया है, क्रूस के ऊपर दिता है। असली उस प्यार उस प्रेम को इस रीति नाल याद करना है। ठीक है। तो खास करके तो लिखा है यादगारी।
इसका मतलब जद असीं लैंदे आ ते असीं उस चीज़ नूं की कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना। मगर इस यादगारी नूं समझना, प्रभु ने अपना वचन दिता है, पुराना नियम और नवा नियम। पुराना नियम की है? छाया या परछावा है। नवा नियम उसका असली है। इसका मतलब क्या? इस यादगारी नूं याद करना है तो इसका मतलब पुराने नियम के अंदर इसका छाया जरूर है ना। बाइबल च लिखा ना, आप लोग कट के वचन दे सकते हो, किधर लिखा है कि पुराना नियम छाया है? आए तो दे सकते हो। पास्टर आज दे दे, वो तो बहुत ही वधिया। नहीं मिला तो इब्रानियां दी पत्री उसका 8 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ ली। वे स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पंजाबी च पढ़ ले। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੂਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। तो पुराना नियम की है? पूरा छाया या परछावा। इसका मतलब स्वर्गीय उसका असली है। तो इसका मतलब यह सी जद उस यीशु मसीह के मांस और उसके लहू के अंदर शरीक हो रहे हैं तो उसका असली सानू किधर मिलेगा? पुराने नियम के अंदर मिलेगा, क्योंकि छाया के अंदर, जो छाया के अंदर चीज नहीं है, मतलब हमेशा सानू असली नू देखना है तो उस तो पहलों सानू की देखना पड़ेगा? छाया नू या परछावे नू देखना पड़ेगा। परछावे के अंदर सारा कुछ तो नहीं मिलता, मगर फिर भी बहुत कुछ मिल जाता है ना। साढ़े साथ साथ भी सारा परछावा चलता ना, तो परछावे के अंदर सारा कुछ तो नहीं मिलता, मगर फिर भी बहुत कुछ जड़ा आ पता लग जाता है। तो इस करके असी प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं, इधर मतलब मेरी यादगारी दे लिए करया करो। तो इसका मतलब मैनू पुराने नियम के अंदर जाना है जिधर परमेश्वर ने इसराइल कौम नूं भी बोलिया सी, मेरी यादगारी दे लिए ये करया करो। प्रभु के वचन च चला के कूच की किताब निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 14 वचन। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। पंजाबी च पढ़ लें, अच्छा जेकर पंजाबी च पढ़ लें तो अच्छा है, आप लोगों का टाइम बचेगा। और ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਰਬ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਓ। इसराइल भी मतलब एक यादगारी मनाउंदा सी। आप लोग जानते हो जो मतलब मेमना बसाद का त्योहार जिहड़ा सी उन्हां दा एक पर्व सीगा, मतलब मनाउंदे सीगे, मगर परमेश्वर ने उन्हां नूं बोलिया सीगा कि ये दिन यादगारी दे लई। कहण दा मतलब की है, जद इसराइल कौम मिस्र चों निकले
उस वक्त परमेश्वर ने बोलिया सी उस रात ही मेमना जिहड़ा सी वो कटिया गया सी। इस करके अज भी असी जो प्रभु भोज के अंदर शामिल हो रहे हैं, मगर वो परमेश्वर का मेमना है जिसकी यादगारी के अंदर असी इकट्ठे हुए हैं और जिसकी यादगारी असी मनाउण जा रहे हैं। तो प्रभु का वचन दसदा है, उन्होंने बोलिया सीगा कि इसनूं मनाउणा हैगा यादगारी के लिए और ये तुहाडा एक पर्व होएगा और इनू फिर हमेशा की विधि करके मनाउणा। हमेशा कहने का मतलब कि जिंदगी भर असी भी प्रभु भोज के अंदर जब शामिल होंगे हैं, तो इसका मतलब है इस जिंदगी भर मनाउण वाली मतलब चीज़ है, या इस पर्व नूं जिंदगी भर सानू मनाउणा है। विच सानू इस इकट्ठे होना है करके परमेश्वर का वचन दसदा है। और प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं उन्होंने सदा के लिए तो हैगा है, यादगारी के लिए तो हैगा है, मगर वो कदों मनाउंदे सी। कूच की किताब 13:10 भी पढ़ लें। कूच 13:10। तुसी इस विधि नूं ठहराए हुए समय उत्ते वरे दी वरे मनाया करो। हाँ, वरे दे वरे, इसका मतलब वो आए साल ही मतलब की करते सी, मनाउंदे सी। उन्हां दा जिहड़ा साल दा महीना जिहड़ा है वो शुरू हुंदा सी, उसके अंदर वो की करते सी, मनाउंदे सी। इसका मतलब साल के बाद या साल खत्म होने तो बाद नवा साल चढ़न ते या साल के पहले महीने मतलब उसनूं की करते सी, मनाउंदे सी। मगर बेशक वो साल के मतलब शुरू के अंदर मनाउंदे आ, मगर उन्हां दे लई वो विधि जिहड़ी सी वो सदा दे लई सी, मतलब हमेशा दे लई उन्हां नूं करना है। कहने का मतलब कि उधर का जो भी विश्वासी आ, इसराइली आ, उन्होंने जिंदगी भर उसनूं मनाउणा है। उन्होंने ही नहीं आ बल्कि उन्हां दियां पीढ़ियां के अंदर भी मतलब वो जिहड़ी यादगारी आ वो हमेशा चलती रहनी है करके प्रभु के वचन के अंदर देखते हैं। तो साल बाद तो साडे अंदर भी एक सवाल आ सकता है, तो असी फिर सानू भी साल बाद ही मनाना चाहिए है। मैं पहले बोलिया वो एक छाया सीगा, वो असली नहीं सी, असली नहीं सी, मगर सानू साल बाद नहीं है। प्रभु के वचन के अंदर और भी दे ले, कूच की किताब 12:24 भी पढ़ ले। तुसी अपने और अपने पुत्रा लई इस गल नूं सदा दी विधि मनाया करो। हाँ, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि तुहाडे पुत्रां लई भी। कहने का मतलब तुहाडी आउण वाली औलाद ने भी इस विधि नूं की करना है, मनाउणा है। कहने का मतलब कि ये इसराइल के अंदर ये विधि बनी रहनी है करके प्रभु का वचन दसदा है। 12:47 भी पढ़ लें। इस्राएल दी सारी मंडली उसनूं मनाया करे। इस्राएल की सारी मंडली उसनूं इधर मनाया करे। थोड़ा हल्का शब्द है मगर हिंदी च पढ़े। पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है। हाँ, इस पर्व का मनना या यादगारी नूं याद करना सारी इसराइल का की है कर्तव्य। कहने का मतलब फर्ज है, फर्ज है, किसी नूं छूट नहीं है। मतलब फर्ज है तुहाडा, तुहानूं ये करना ही करना है। इस करके असी जो यादगारी के अंदर शामिल हो रहे हैं उसके शाये के अंदर असी देखते हैं कि वो किस तरह है। मगर साडे मन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि वो साल बाद इसका मतलब सानू भी साल बाद करना नहीं। नवे नियम के अंदर देखिए तो पहली सदी की कलीसिया तो उस काम च लगे रहते सी। मतलब इसनूं सानू कदों मनाउणा है। कई बार जब असी
इस यादगारी नूं जिंदगी च भुल जाते। मेरे प्रभु ने जो मेरी जिंदगी के अंदर मेरे लिए कीता आ, उसनूं कदी मैं भुल जाता है। सेवक नूं कलीसिया के अंदर प्रभु को चलाना है। कई बार जा कलीसिया पाप च चले गई है, या कलीसिया आत्मिक जीवन च डाउन जा रही है, तो उस वक्त एक सेवक का काम है कलीसिया के अंदर की चलाना है, प्रभु खोज चलाना है, ताकि उस चीज नूं की करे, यादगारी याद करें। इस करके ये भुलण वाली चीज नहीं है। सानू जदों भी विच इस प्रभु भोज के अंदर सानू शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हरेक विश्वासी का कर्तव्य है, फर्ज है। कहने का मतलब कि आप ला लो तो मजबूरी है, करना ही है, इस तो छुट नहीं सकते। इस करके वो साल बाद सीगा, मगर साडे लिए साल बाद नहीं आ। असी कदी भी कलीसिया के अंदर प्रभु भोज नूं की कर सकते हैं, हालातां नूं देख के चला सकते हैं। जदों लगता है कि विश्वासी उस यादगारी तो थोड़ा हट रहा है, क्या विश्वासी दे अंदरों यादगारी जा रही है, मतलब चीज नूं भुल गया है, तो उस वक्त एक सेवक का काम है कलीसिया के अंदर की चलाना है, प्रभु भोज चलाना है। इसके साथ आप और देख ले कूच 13 का 11 भी पढ़ ले। ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵੇ। कदों मनाना है, किधर मनाना है? कनान। पहला किधर मनाया सी? पहला मिस्र जो असली काम होया है ना, और मिस्र जो हो गया तो इसका मतलब काफी नहीं है। आप कनान भी चले गए, अपने देश भी चले गए, उधर भी इसनूं की करना है, मनाना है, उधर भी मनाना है। कहने का मतलब कि अपने देश के अंदर चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मनाना बंद कर देना है कि चलो ठीक है मिस्र चो निकले जंगल च चले गए, जंगल चो किधर आ गए? कनान च आ गए। इसका मतलब हुण मनाउण की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन दसदा है ये विधि किधर चलनी है, ये पर्व किधर से चलता रहना है। कनान च भी तुहाडे देश के अंदर भी जरा मैं तुहानूं दूंगा, उसके अंदर भी की रहना है, चलता रहना है। इसका मतलब ये तो सानू पता चलता है, चाहे मेरे जीवन के अंदर मिस्र होवे, चाहे मेरे जीवन के अंदर का उजाड़ आए, चाहे मेरे जीवन च कनान आए, मैनू इसनूं की रखना है, याद रखना है, रखना है करके प्रभु के वचन जो देखते हैं। इसका 12 का 25 भी पढ़ लें। और ਇਹੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਿਓ। इसका मतलब जब तुसी अपने देश कनान के अंदर चले जाओ, तो आयत पहली भी आप देखी हैगी और दूसरी आयत भी, दोनों आयतां की दस रही ने कि ये पर्व जिहड़ा आ इसराइल ने कनान के अंदर भी की करना है, मनाना है। कहने का मतलब अपने देश के अंदर जाके भी जिहड़ा मैं देश दिता है उसके अंदर जाके भी इसनूं भुलना नहीं है। कहने का मतलब कि मैं आपको साफ बोलूं तो जब तक इस संसार च सानू इसनूं की करते रहना है, मनाते रहना है, यादगारी नूं याद करते रहना है करके प्रभु का वचन दसदा है। कूच 12 का 17 भी पढ़ने। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤੀਰੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। मैं आप लोगों ने पहले पूछा सीगा यादगारी क्यों मनानी है, इस वचन तो सानू की पता चलता है। ये यादगारी इसलिए मनानी है कि परमेश्वर ने तुहानू किधर तो कढ़िया है, मिस्र चो कढ़िया है।
मिस्र चो कढ़िया आ वो चीज नूं याद करते हुए। इसका मतलब मिस्र किस नूं दसदा है? संसार नूं दसदा है। इसका मतलब मेरे प्रभु ने जिस दिन मैं अपने पाप तो तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने अपना मुक्तिदाता करके कबूल किया है, उस दिन तो मेरे प्रभु ने मैनू इस संसार चो कढ़िया है। इसलिए मैं देखा कई विश्वासी आ वो तो अपना शरीरक जन्म मनाते रहते हैं अपने बच्चों का भी, पर कई मैं देखे ने वो अपना आत्मिक जन्म मनाते। जिस दिन उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को प्रभु करके कबूल किया, जिस दिन उन्होंने नवा जन्म उन्होंने होया। बहुत है साढ़े जो एक बजुर्ग हीगा वो साल च 2 बार अपना नवा जन्म मनाता है। बोलता दूसरा नहीं, जो माँ बाप तो पैदा हो मनाने की मैनू लोड़ नहीं है। जिस दिन मैं अपने परमेश्वर के घर च पैदा होया हुई, इस करके प्रभु का वचन दसदा है उन्होंने उसनू याद करने के पिछे का कारण की है कि परमेश्वर ने उन्होंने की किया है? मिस्र चो कढ़िया है। मिस्र चो उस रात वो मेमना कढ़िया गया सी ना, हर इसराइल ने 1 साल का मेमना उधर की किया सी, परिवार के हिसाब के नाल कट्टिया सी, और उस कट्टन तो बाद उन्होंने खान तो बाद उधर तो निकले से। इस करके मेरे अजीज बहन भाइयों, असी भी जब उसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं, उस मांस और उस लहू के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, और मेरे लिए एक यादगारी है, हे प्रभु तू अज के दिन मैनू इस संसार तो आजाद किया है, इस मिस्र की गुलामी तो मैनू की किया है। मिस्र तो आजाद करने का मतलब की है? 12 तक 52 भी पढ़ ले। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। जिस दिन वो मेमना खोया गया, कटिया गया, उसे समय पूरा इसराइल दल दल करके किया मिस्र चो निकलिया है। इस करके परमेश्वर ने जिस दिन उन्होंने मिस्र चो कटिया, परमेश्वर ने बोला इस दिन नू की रखना है, याद रखना है। इस करके मतलब इस सदा की विधि करके और साल विच मतलब एक बार जरूर इस गल नूं की जिंदगी च की करना है, याद करना है करके प्रभु का वचन दसदा है। इसके साथ आप और भी पढ़ लें, 13 का नाम भी पढ़ लें। ਇਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। प्रभु का वचन ना दे निशान किधर रहने हैं? तुहाडे हत्थां 'च, और फिर किधर रहने हैं? तुहाडे नेत्रां 'च, है ना। इसराइल परमेश्वर की व्यवस्था किधर बनते हैं? हत्थां 'ते बनते हैं, और फिर नेत्रा जो तवीत जैसा रहना है। कहने का मतलब कि हत्थां के सामने हमेशा चीज की रहनी है, याद रहनी है, और अखां के सामने वो तवीत हमेशा की रहना है, याद। कहने का मतलब कि ये चीज एक विश्वासी नूं भुल्लण वाली नहीं, हमेशा हत्थां 'च। कहने का मतलब की है साल बाद तो तुसीं मनाउणा ही मनाउणा है, मगर ये किधर रहना चाहिए? तुहाडे हत्थां दे, तुहाडीआं उंगलियां ते वो चीज यादगारी दे लई रहनी है, और तुहाडीआं अखां दे सामने भी हमेशा रहनी है। इसका मतलब की है? इसका मतलब किसी भी समय भुल्लण वाली चीज नहीं है। इसका मतलब एक विश्वासी नूं चलते समय हमेशा, चाहे किधर भी हाँ, मेरे प्रभु ने मैनू इस देश तो, इस संसार तो आजाद किया है। वो चीज हमेशा याद रहनी है, हमेशा याद रहनी, चाहे मैं किधर भी हाँ, चाहे मैं काम कर रहा, चाहे मैं घर च हाँ, चाहे मैं बिस्तरे ते हाँ, चाहे मैं लैट्रिन बाथरूम के अंदर हाँ, किधर भी हाँ, किधर भी हाँ, चाहे संसार के लोगों च किधर भी हाँ, ये चीज मेरे सामने हमेशा की रहनी है, याद रहनी है, याद रहनी है। कहने का मतलब कि मेरे प्रभु ने मैनू इस संसार तो की किया है, कट लिया। कई बार इस संसार के लोगों को परेशान
हो जाते हैं ना वेख के, है ना, वो वादे जानते हैं, मैं उत्थे तो उत्थे ही हाँ, है ना, परेशान हो जाते हैं ना, है ना, वो सानू भी कहते आए यीशु नूं छड्ड, है ना, कोई फायदा नहीं, उसकी तो अपनी शरीफ तो बुरी हालत हो गई, तेरा की सवारेगा, है ना, मगर वो नहीं जानते, उसके कारण की होया मेरे रब ने मैनू मिस्र की गुलामी तो आजाद किया। तो प्रभु का वचन दसदा है कि हत्थां दे उत्ते निशान रहना है, कहने का मतलब कि चीज हमेशा तेरे सामने रहनी, तेरी अखां दे सामने, कहने का मतलब कि चीज तेरे तो कभी भी ओले होने वाली चीज नहीं है। और फिर प्रभु का वचन उधर असीं देखते हैं, दोबारा उस वचन 9 नूं पढ़े, ये हत्थां ते जां ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਧਰ ਰਹਿਣੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿਣੀ। ਮਤਲਬ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕਿਧਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਰਾਈਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, बलवंत हथ ना कढ़िया, परमेश्वर ने अपने बलवंत हथ दे नाल कढ़िया। मिस्र चों निकलण दे पिछे दा कारण की है? पिछे दा कारण की है? परमेश्वर क्यों ये यादगारी मेरे सामने रखना चाहता है? कहने का मतलब की है, इस्राएल तू अपनी ताकत ना निकल नहीं सी सकता। मेरे परमेश्वर ने मेरे सामने यादगारी क्यों रखी हुई है? मतलब एक वो काम मेरी जिंदगी च उसने किया है जेड़ा मेरी ताकत कर नहीं सी सकती। मेरा दिमाग कर, मेरी पढ़ाई लिखाई वो काम नूं कर नहीं सकती। इसलिए फिरौन ने बोलिया, परमेश्वर ही बोलता है ना इस्राएल नूं, मूसा वगैरह नूं, वो तुहानूं मतलब पूरी ताकत ना भी जान। कहने का मतलब कि इस्राएल पूरा जोर मारे कि असीं मिस्र चों निकल जावांगे, निकल सकते नहीं। मेरे अजीत बहन भाइयों, असीं कैसी यादगारी के अंदर जा रहे हैं, जो यादगारी के अंदर जा रहे हैं। फिरौन जिहड़ा है उस शैतान नूं दसदा है, इसका मतलब देश किहदा है? शैतान दा ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ? सब कुछ परमेश्वर दा, कोई शैतान दा, वो मिस्र शैतान दा ही, बाकी सब कुछ परमेश्वर दा। सब कुछ मिस्र शैतान दा, वो किस तरह उन्हें बनाया? कब्जा किया। हाँ जी, तो बाकी हाँ हाँ जी हाँ, उत्पत्ति 3 अध्याय 15 वचन। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰੇਗੀ। ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ
खत्म कर देना, नाश कर देना। सिर नूं फेरन दा मतलब हाँ जी हाँ जी दसो दसो हाँ? कुछ भी है दसो सही, दसो अपना अपना प्रकाश दसो। सिर नूं फेरन दा मतलब इसका मतलब सिर नूं फेरन दा मतलब की है, सिर दा मतलब की है, सिर दा मतलब है उसदी हेडशिप, मतलब जो आदम दा अधिकार सी पाप दे कारण किते को चला गया, शैतान दे कोल चला गया। मतलब सिर नूं फेरन दा मतलब की है, अभी कहना शैतान तेरी सिर ही नूं फेरदा है, वो कहंदा जा जा काम कर। सिर ही नूं फेरन दा मतलब की है, अधिकार वापस लेंदा है। सिरी नूं फेरना तो आसान है, पर अधिकार वापस लेना वो थोड़ा मुश्किल है। तो सिर नूं फेवेगा कहने का मतलब की है, कहने का मतलब कि शैतान नूं परमेश्वर की बोल रहा है कि जेड़ा आदम का अधिकार सीगा वो तू धोखे दे नाल तू ले लिया, मगर हुण तीवीं दी संतान आएगी और उस अधिकार नूं वापस लेगी। तो इसका मतलब सारा संसार किहदा हैगा, यीशु मसीह की बोलता है जगत का सरदार मेरे को आ रहा हैगा ना, लिखिया ना किधर लिखा है किधे हाँ लब के दोगे, जगत का सरदार मेरे को आ रहा है, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ नहीं है। यूहन्ना 14 ਦਾ 30 पढ़ लो। मैं फिर तुहाडे नाल बहुतियां गल्लां ना करांगा, इस लई जो जगत दा सरदार आउंदा है अते मेरे विच ओदा कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा ना, जगत दा यीशु मसीह कह रहा मैं जगत दा सरदार है। वो तो बोलता लूमड़ियां दे घोरने पंछियां ते आलणे मनुख दे पुत्तर नूं सिर धरन नूं भी दान नहीं है ना। क्यों नहीं हैगा? क्योंकि अधिकार किहदे कोल है? शैतान दे कोल। इसलिए बोलता ना लूमड़ियां दे घोरने पंछियां ते आलणे मनुख दे पुत्तर नूं सिर धरन नूं भी जगह नहीं। पिछे दा कारण की है? अधिकार किहदे कोल है? शैतान दे कोल। इसलिए बोल रहा जगत का सरदार आ रहा है, इसका मतलब है यीशु मसीह तक जगत का सरदार कौन है? यीशु मसीह नूं ही बोलता ना कि मैनूं चुके की कर, ये सारा कुछ मेरा है, मेरे वास च है। तो इसका मतलब है सारे संसार का अधिकार किहदे कोल है ना। मगर यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठ के की बोलता, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मैनूं दिता गया। इसका मतलब ले लिया है, ले लिया है ना। मैनू ये दसो यीशु मसीह ने जब सलीब ते जान दे दी, अधिकार कीमत दे दी, यीशु मसीह ने अधिकार वापस लिया या नहीं लिया? हाँ जी, मत्ती 28 पढ़ लो, उधर हैगा ना। हाँ जी पढ़ लो ताकि सारे सुन लें। मत्ती 28 19 वचन। इस लई तुसीं जाके सारियां कौमां 18 ਅਤੇ ਯीशु ने कोल आन के ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, आकाश ਅਤੇ धरती ਦਾ सारा इख्तियार ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। आकाश और धरती का सारा इख्तियार मैनू दिता गया है ना। मतलब पाप की कीमत दे दी है, इस करके पिता ने अधिकार किहदे हत्थ च देता। यीशु मसीह ने अज तक ये अधिकार वापस लिया या नहीं लिया? मिल तो गया है। हाँ जी, वापस लिया या नहीं लिया?
क्यों अजे कागजी कार्रवाई हुई है, कब्जा नहीं लिया। कब्जा लेने लिए आ रहा है, समझ रहे? और कब्जा यीशु मसीह ने थोड़ा लेना है, कब्जा कलीसिया ने लेना है, क्योंकि आदम ने खोया है, आदम ने ही लेना है ना। इस करके सेवकाई जड़ी है अधिकार दी है। शैतान को पता होना चाहिए इधर परमेश्वर का सेवक है कहेगा। तो प्रभु का वचन दसदा है, इसलिए मतलब इसराइल कौम नूं मिस्र तो छुड़ाया है, उन्होंने लिए एक यादगारी है, मगर मेरे रब ने भी मैनू किधरों छुड़ाया है, इस संसार तो छुड़ाया। शायद मतलब इस संसार तो मैं जिस तरह फिरौन जिहड़ा है इसराइल नूं मिस्र की गुलामी तो छड्डना नहीं सी चाहुंदा, बल्कि पूरी ताकत भी लगाउंदे। परमेश्वर ने बोलिया ना, मूसा ने बोलिया ना कि वो तुहानू की करेगा, पूरे बलना भी जान नहीं देगा। मेरे अजीज भैन भाइयों, असी क्यों अज उस यादगारी नूं याद करन जा रहे हैं। मेरे रब ने मेरे नाल इको काम कीता है जिस तो मैं छुटकारा पा नहीं सी सकता। संसार की गुलामी तो या इस संसार तो छुटकारा पाना मेरे वस दा रोग नहीं सी। इस करके उसके सामने ही घुटना टेकते हैं और इसनूं यादगारी करी लेंदे। इस करके प्रभु का वचन दसदा है, यीशु ने बोलिया कि मतलब प्रभु के वचन च असीं देखिया है उसकी किताब के अंदर कि उसने अपनी बलवंत हाथ दे नाल इसराइल कौम नूं मिस्र तो की दिता है, छुटकारा दिता है। इसका मतलब मेरे प्रभु ने अपने बदन और अपने लहू के द्वारा मेरे लिए एक बड़ा काम किया है, जिहड़ा मैं अपनी ताकत ना कर नहीं सकता। मेरी पढ़ाई लिखाई वो काम कर नहीं सकता, मेरी उच्ची जात या मैं एक बड़ा आदमी होने के कारण मतलब उस तो मैं छुटकारा पा नहीं सकता। तो यादगारी करते समय हे प्रभु, जिस तरह इसराइल कौम नूं तू मिस्र की गुलामी तो छुड़ाया है, इस तरह तू मैनू इस संसार की गुलामी तो की किया है, छुड़ाया है। वो मेरे लिए एक यादगारी है। जब मैं उस रोटी और दाखरस नूं पकड़दा या जां पकड़दी हाँ तो मैनू वो चीज़ की आनी है मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे को याद आनी है करके प्रभु का वचन दसदा है। 13 का 9 पढ़िया सी ना सी कुछ है 13 का 9 फिर एक बार पढ़ लो उसको। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢਿਆ। मतलब यादगारी का मतलब की है, यहोवा ने तकड़े हथ दे नाल मिस्र चों की कीता कढ़िया। मतलब हथा दे निशान, अखां दे सामने निशान रहना, पिछे का कारण की है चीज तुहाडे मूँह च रहनी चाहिए, मूँह च रहनी चाहिए। और पिछे का कारण की है, गहराई की है, मूँह च क्यों रहनी है, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू एक अपने तकड़े हाथ दे नाल इस संसार चो कढ़िया है। इस करके मैं आपको बोलता एक विश्वासी ने याद रहना है कि मेरे रब ने इस संसार तो मैनू किस तरह आजाद किया, आजाद किया है। इससे समझता 13 का दिन भी पढ़ ले। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। मिस्र देश का मतलब क्या, मिस्र तो कड्डन का मतलब की है, गुलामी के घर तो कढ़िया है, गुलामी के घर तो। इसका मतलब की है, इसराइल मिस्र के अंदर गुलाम के तौर पर रह रहा है।
इसराइल का अपना देश ही हो। हाँ जी, हाँ, तो फिर गुलाम कितना? गुलाम कितना होगा? हाँ जी, इसराइल का अपना देश नहीं है ना मिस्र, तो गुलाम कितना होगा? अब्राहम ने श्राप दिया ਸੀ। हाँ जी, अब्राहम ने श्राप दिया ਸੀ श्राप मिला कि कि तेरी संतान 400 साल तक दूसरे देश की गुलाम रहेगी। अब्राहम ने श्राप सी ਜਾਂ ਉਹਦੀ औलाद ਨੂੰ श्राप सी? औलाद ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ श्राप मिला। ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, हाँ जी, ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ अब्राहम ने तो बोले तू बिरद बुनाई तो तू मरेगा ना मरेगा कनान ची, कनान ची। वो तो मिस्र से गया ही नहीं है। तेरी औलाद 400 साल तक मिस्र ਤੋਂ गुलाम रहेगी। तो पिछले का कारण की है कि वो मोरिया की पति जी अजे पूरी नहीं हुई। तो इसराइल है किधर का है? कनान का है, क्योंकि ऊर देश जो अब्राहम निकलिया है ना, और कनान के अंदर परमेश्वर ने उसनू वसाया। इसका मतलब परमेश्वर ने उन्होंने इसराइलियां दे बाप नू या अब्राहम नू केड़ा देश दिता है? कनान दिता है। मगर चलते चलते की हो गया, उधर एक मतलब की आ गया, अकाल आ गया, जिसके कारण इसराइल किधर चला गया? यकूब और 70 प्राणी किधर चले गए? मिस्र जी, मिस्र के अंदर चले गया। मिस्र के अंदर चलते चलते मतलब गए तो है गया काल दा करके, मगर आस्ता आस्ता उधर ही की हो गए, वस गए। फिरौन दे तो गुलाम है, मगर इसराइल नू मिस्र खुद चंगा लगना शुरू हो गया। समझते? फिरौन दे तो गुलाम है ही है, समझते? गड़बड़ किधर है? शैतान दे तो गुलाम असी है ही है, मगर सानू खुद ये संसार चंगा लगना शुरू हो गया है ना। इंसान पाप की हालत में जाके किधर चला गया, कितनी दूर तक चला गया? हाँ? बोलता मतलब अगा किने वेख्या, मतलब सब कुछ यही है ना। खाओ पियो क्योंकि कल नू मरना है ना। सानू छड्डण नू मन है ना, किते रब सानू मौत दीयां वादियां च लै जाए तो लै जाओ हस्पताल, क्योंकि मिस्र मैनू चंगा लगता है, मैं छड्डना नहीं है ना। क्योंकि इसराइल मिस्र चों तो निकल गया सी, पर इसराइल के अंदरों मिस्र नहीं सी निकल। मिस्र चो निकलना काफी नहीं है, इसराइल के अंदरों मिस्र निकल, और ना मिस्र निकलने करके इसराइल कनान च पहुंचा। परमेश्वर ने मैंने मेरे जीवन के अंदर, मैं आपको बोलता, प्रभु ने मेरे जीवन से एक वो काम किया है जिस संसार शैतान इस संसार का राजा सी, अजे भी है, अजे भी है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो हो गई है। पिता ने यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का अधिकार तो दे दिता है, मगर अजे कब्जा लिया नहीं, कब्जा नहीं लिया। इसका मतलब जब कब्जा नहीं लिया तो इसका मतलब अद्धा तो शैतान भी हकदार है ही है, जब कब्जा ही नहीं लिया है ना। तो प्रभु का वचन दसता है मिस्र तो आजाद करने के पिछे का कारण की है। पहली गल है कि फिरौन छड्डना, फिरौन तुहाडी ताकत ना जान देना नहीं चाहता, और जान देगा ही नहीं। इसका मतलब शैतान का पूरा प्लान है कि एक विश्वासी जिहड़ा है इस संसार तो ना जाए या इस संसार नूं छड्डे ना। वो तो इससे कारण उसने एक मजबूत जड़ किया, उसने इसराइल के अंदरों मिस्र तो, इसराइल मिस्र चो तो निकल गया है, मगर मिस्र उन्होंने अंदरों निकलिया नहीं। इसका मतलब की है, मैं आपको बोलता जरूर असी चल तो रहे हैं,
कि संसार साडे अंदरों निकल गया? आई तो कहते हैं है ना, संसार में छड़ दिता है ना, पर तेरे काम दसदे आ छड्डिया नहीं। मेरे रब ने मैनू शैतान तो भी छुड़ाया है और उस जो बने रवांगे तो इस संसार नू भी मेरे मन अंदरों कढ़ देगा। तो प्रभु का वचन दसदा है, प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर एक वो काम किया है, मतलब गुलामी तो मिस्र का मतलब की है। मैनू इसराइल कौम नू परमेश्वर ने इसराइल नू मिस्र तो नहीं बल्कि मिस्र की गुलामी चो कढ़िया, गुलामी चो कढ़िया। इसका मतलब एक विश्वासी नू भी प्रभु भोज के अंदर शामिल होते समय, मतलब यादगारी करते समय रोटी और उस मांस के अंदर उस दाखरस के अंदर शामिल होते समय, हे प्रभु जिस तो मैं अपनी ताकत ना निकल नहीं सी सकता, निकल नहीं सकती, तो मैनू उस तो की कीता है, छुड़ाया है। मेरे जीवन के अंदर यादगारी का मतलब की है, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के अंदर एक वो अद्भुत काम किया है जेड़ा कोई कर नहीं सी सकता। मतलब यादगारी के पीछे का कारण की है, हे प्रभु तू कुछ मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम किए ने जेड़े हो सकते नहीं सी। तो प्रभु ने मिस्र की गुलामी तो आजाद किया करके प्रभु का वचन दसदा है। कूश की किताब उसका 13 अध्याय उसका 15 वचन भी पढ़। फिर एओ होया कि जहाँ फिरौन ने साडा बाहर जाना औखा कर दिता, तां यहोवा ने मिस्र देश दे सारे पलोटियां नू मार सुट्या, आदमी दे पलोटे तो लैके डंगर दे पलोटे तक। इसलिए असी यहोवा नू नरां विचों हर एक कुख दा खोलन वाला बलि दिंदे हां और अपने पुत्रां विचों हर पलोटे नू छुड़ा लेंदे हां। प्रभु का वचन आता शुरू के अंदर देखा, फिर यूं होया कि जब फिरौन ने साडा बाहर जाना औखा कर दिता। इसका मतलब इसराइल कौम बाहर तो जाना चाहती, मिस्र नूं तो छड्डना चाहती है, मगर फिरौन ने की कर दिता, औखा कर दिता। कहने का मतलब की है, जान दे नहीं। फिरौन, इसका मतलब मिस्र का राजा कौन है? फिरौन है। इसका मतलब फिरौन किसनू दसदा है? शैतान नू दसदा है। ये प्रभु मैं आपको बोलता, बहुत लोग इस संसार तो छुटना तो चाहते हैं, बहुत लोग इसराइल मिस्र चो जाना तो चाहते हैं, मगर फिरौन जा साढ़े चो बहुत है जेडे कई बार इस बोलते हैं, पास्टर जी करना तो नहीं चाहता, करना तो नहीं चाहते, मगर छुटिया नहीं जाता, छुटिया नहीं जाता। मैं आपको बोलता, जिदे ते तू भरोसा किया है वो तेन लज्जत होने नहीं देगा। उस पर भरोसा रख। बेशक फिरौन निकलना मुश्किल कर रहा है, मगर तेरे परमेश्वर की बलवंत हाथ तेन कट के लेके जाएगा। तेन परेशान होने की जरूरत नहीं, तेन उसकी हजूरी छड्डण की जरूरत नहीं। असी पापी की तरह नहीं है जिहड़े निराश होकर डिग पैंदे। असी मुसीबतां के अंदर भी मेरे प्रभु की मैनू एक आशा के साथ मैं अपनी उसकी हजूरी च बैठता। मैनू बेशक फिरौन जान च मुश्किल कर रहा है, मगर परमेश्वर का बलवंत हाथ मैनू कट के लैके जाएगा। तो प्रभु के वचन के अनुसार सानू वचन के विचों कितनी तसल्ली मिलती है। कई बार हो सकता है, मैं आपको बोलूँ, कई बार सारे जीवन के अंदर कई ऐसा होया होगा, कई गल्लां दे अंदर मैं निकलना चाहती सी, मगर निकलिया जा नहीं सी। जब मैं प्रभु के अगे प्रार्थना करता रहा, करती रही, मेरे प्रभु ने जिस तरह मक्खन चो वाल कटी जाया कर दिता। मैं भी जब शुरू के अंदर जब मसीह दे विच आया, कई तरह दी परेशानियां सी, मैं अपने प्रभु के अगे बहुत कई बार रोंदा सी, प्रभु मेरे जीवन च आया, प्रभु मेरे जीवन च आया, प्रभु मेरे जीवन च आया करदा रहा। प्रभु ने बहुत सारियां कर दी, फिर भी कई रही वो प्रभु ने बोलिया भी है। मेरे प्रभु ने
जब प्रार्थना च बोल रहा मैंने प्रभु ने बोलिया बदल की तरह उड़ जाएगी, चिंता ना कर, मैं उड़ा दूंगा, चिंता ना कर। इस करके मेरे अजीज भैन भाइयों, जब असी उस यादगारी के अंदर जा रहे हैं, मेरे प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम करेगा जेड़े मैं कर नहीं सी सकता, जेड़े मैं कर नहीं सी सकता। बस उसके भरोसा रखो। उसका वादा है इसराइल कौम के नाल मैं फिरौन की गुलामी तो छुड़ावांगा। प्रभु दे नाम की तारीफ हो। तो मिस्र की गुलामी का मतलब, मिस्र का मतलब की है, वो गुलामी है, क्योंकि इसराइलिया का देश नहीं। फिर गुलामी के पिछे का कारण की है, फिरौन जिहड़ा आ जान देना नहीं चाहता, बलवंत हाथ ना भी जान देना नहीं चाहता। प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर वो काम किया, इसलिए अज असी उस यादगारी के अंदर प्रवेश करने के लिए असी जा रहे हैं। इसके साथ आप और भी पढ़ लें, आप लोग वचन लिखना तो लिख लो, बाकी आप लोग जानते हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ की किताब 14:21 तो 25 लिख लो। पढ़ने की लोड़ नहीं है। 14:21 तो 25 आप लोग जानते हो। जब फिरौन जान नहीं सी देता, परमेश्वर ने इसनू फिरौन और उसकी सेना नू लाल समुद्र च डुबो के मारिया, डुबो के मारिया। कहने का मतलब की है, जड़ा फिरौन सोचता सीगा कि इसराइल नू मूसा नू अज मैं लाल समुद्र च डुबो के मारांगा, उसकी सोच उहदे उत्ते ही भारी पै गई। मेरे अजीज भैन भाइयों, शैतान बेशक कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, जब मैं इसके अंदर शामिल हो रहा, मैं यादगारी नू याद करन जा रहा या जा रही है, तो इसका मतलब है शैतान कुछ भी मेरे लिए प्लान बनाए, जरूर फिर उन्हें प्लान बनाया होगा कि अज मूसा नू, हारून नू और इसराइल कौम नू किधर डुबो डुबो के मारूंगा, लाल समुद्र से डुबो डुबो के मारांगा। मगर शायद फिरौन नहीं सी जानता, परमेश्वर ने तय कर लिया है इसराइल तो जाएगी, मगर तू और तेरी प्रजा, तेरी फौज लाल समुद्र च डुबो के मारूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, जिस परमेश्वर के उत्ते असीं विश्वास किया है, जिसकी यादगारी के अंदर असीं इकट्ठे हुए हैं, वो महान, उसका हाथ इतना बलवंत है कि शैतान हजारा कोशिश कर ले, परमेश्वर छड़ाउण की शक्ति रखता है, वो छड़ाउण की शक्ति रखता है। इसलिए अपनी ताकत ना लगाओ। कई बार असी मसीह जीवन च आके भी अपनी ताकत लगाओ, मैं बोलता है अपनी ताकत ना लगाओ, सिर्फ अपनी इच्छा अपने रब के सामने रखो, क्योंकि तेरी ताकत काम कर नहीं सकती। अच्छा है अपने रब की हजूरी के अंदर कई बार असी पापियां की तरह, असी भी की है, पापी भी धर्म के कामां दे द्वारा धर्मी बनना चाहते हो, अपनी यत्नां दे द्वारा धर्मी बनना चाहते हैं, मगर नहीं बन पा रहे। मगर असी अपने यत्नां दे द्वारा धर्मी नहीं बनते, असी अपने रब ते भरोसा रख के धर्मी बनते। इस करके एक विश्वासी को अपने प्रभु ते भरोसा रखना है, छुट्टन का मन रहना है, परमेश्वर जरूर तेनू एक दिन छुड़ाएगा। उसका हाथ छोटा नहीं है और उसके कान भारी नहीं है कि वो तेरी ना सुने। तो प्रभु के वचन च देखते हैं, फिरौन जिहड़ा नहीं सी जान देना चाहता, बड़ी ताकत ना भी जान नहीं सी देना चाहता, गुलामी की हालत में रखिया आया सीगा, परमेश्वर ने छुड़ाया और फिरौन की सेना नू लाल समुद्र च डुबो के मारिया। मतलब मेरे सामने पुराना नेम एक छाया आया, एक यादगारी है। इसका मतलब कि शैतान तू कितना भी मेरे पीछे पाओ, मेरा परमेश्वर तेरा एक दिन अंत करेगा और मेरा परमेश्वर मैंने जरूर छुड़ा के लाके जाएगा करके, क्योंकि शायद अंदर ही आएगा। तो इसका मतलब छाया बेशक छाया है, मगर ये बुढ़ी मां की कहानी नहीं है, ये बीती हुई गल है।
कि बीती हुई घटना है। इसका मतलब ये घटना प्रभु मेरे जीवन च भी करेगा। जो उन्होंने जीवन च की है तो प्रभु मेरे जीवन च भी इस घटना नू करेगा करके प्रभु के वचन के अंदर अस देखते हैं। इसके साथ आप और भी पढ़ लें। कूच 13:3 पढ़े, एक बार फिर पढ़ लें। ਤਾਂ मूसा ने प्रजा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। मतलब इस चीज ਨੂੰ याद रखना। इसका मतलब की है, मैं जब असी प्रभु भोज के अंदर शामिल होने जा रहा तो इसका मतलब ये मेरे सामने मतलब एक यादगारी है कि इसके द्वारा मेरे परमेश्वर ने मैनू इस संसार तो संसार दे राजा शैतान तो और उसकी गुलामी तो मैनू उसने की कीता है, आजाद कीता है। मैं उस चीज नू अपनी जिंदगी के अंदर की कर रहा है, याद कर रहा है या याद कर रही हैं करके प्रभु के वचन के अंदर असी देखते हैं। 13:16 भी पढ़ लें। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਵੀਤ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। मतलब मिस्र तो कढ़ लिया अपने बल नाल, अपनी ताकत दे नाल वो कढ़ के लै। इसलिए जब असीं शामिल होंदे तो सानू इस गल नूं प्रभु दे सामने रोटी और दाखरस नूं लेंदे समय सानू इस चीज नूं याद करते हुए खाना है। कई बार मेरे अजीज भैन भाईओ, असीं जद ये रोटी और दाखरस के अंदर असीं शरीक होंदे हां, कई बार असीं इस नूं किस तरह लै लेंदे रोटी की तरह और दाखरस की तरह लै रहे। ठीक है। हाँ जी, आ मैनू दसो, जब ये तो बाजार चो आई ना रोटी, ब्रैड किधरों आया? बाजार चो आया ना, बाबियां के द्वारा जो बनया है ना। हो सकता सिगरेट पीने वाला हो, हो सकता शाम को पैग लाने वाला हो, उन्हें तो बनाया होगा है ना। दाखरस भी पापियां के द्वारा ही आया ना। तो कई बार असी इस तरीके दे नाल ही इस नूं की करते हैं, लै लेंगे। बेशक मेरे अजीज भैन भाईओ, ये रोटी और दाखरस के अंदर असी शरीक होना है, मगर याद रखना बेशक ये बाजार चो आया है, बेशक ये पापियां के द्वारा पैदा होके आया है, बन के आया है, मगर जिस दिन इसके उत्ते प्रार्थना हो जाती है फिर ये समझना ये रोटी नहीं है, ये उसका मांस है। ये दाखरस नहीं है बल्कि उसका खून है। खून है। समझ कई लोगों ने मैं कई अंदर सुना बोलते पता नहीं कहानी है मेरे हिसाब न तो ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸੀ, ਉਹ ਜਦ ਬ੍ਰੈਡ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਦ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, नहीं हो सकता। ब्रेड या दाखरस या मतलब मांस और लहू का प्रतीक है, मगर मेरे जी बहन भाइयों बेशक के बाजार चो आया है, बेशक के ब्रेड और दाखरस है, मगर जब एक सेवक प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना की है, प्रभु इस ब्रेड के अंदर जो तेरे मांस के अंदर खूबी सी वो खूबी इसके अंदर आ जाए। प्याला लेंदे समय प्रभु बेशक दाखरस है, मगर जब प्रार्थना की थी सेवक ने, प्रभु प्रार्थना करता कि दाखरस ने इसके अंदर वो लहू की खूबी आ जाए, दाती ते मेरे लिए जिंदगी बनेगा, दाती ते मेरी जिंदगी नू बरकरार रखेगा। तद जब फिर असी उस लेंदे आ, वो फिर एक आम ब्रेड नहीं, वो एक आम दाखरस नहीं है,
दाखरस नहीं है, उसनों मैनू क्योंकि उसके अंदर वो खूबी आ गया। आ सकती या नहीं प्रार्थना ना? हाँ जी, बाइबल चो कोई सबूत दोगे? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, ब्रेड तो पै गया। हाँ कनान, हाँ शादी का समय पानी के बनया हो सकता या नहीं? मूसा का लाठी सप बन सकता है? फिर लाठी बन सकता? हाथ साफ कोड़ी हो सकता? फिर रखे साफ, तो फिर की दिक्कत है? जब ब्रेड के उत्ते प्रार्थना की गई है कि प्रभु इस ब्रेड के अंदर तेरे उस शरीर के अंदर की जी खूबी सी वो आ जाए, आएगी या नहीं? दाखरस के अंदर वो खूबी आ जाए जो तेरे खून के अंदर सी, आएगी या नहीं? इसलिए जब लेंदे समय उसनों बाजार का खरीदिया एक ब्रेड नहीं समझना। वो ब्रेड सी जदों तक वो उत्ते प्रार्थना नहीं सी हुई, वो दाखरस सी जब तक वो उत्ते प्रार्थना नहीं हुई। मगर जब प्रार्थना हो गई है तो एक आम चीज वो मेरे लिए एक यादगारी है। जिस बदन के द्वारा, जिस लहू के द्वारा मैनू प्रभु ने इस संसार तो की किया है, छुड़ाया है, इस संसार के मालिक शैतान तो की किया है, छुड़ाया है, छुड़ाया है। और प्रभु ने मेरे अंदरों इस संसार नू की किया है, कढ़िया है। आप लोग ब्रेक लेनी है? 12:34 हो गई। हाँ जी, हाँ लेनी है, ठीक है। हाँ जी, 10 मिनट सरजू चाह चूह तो नहीं बची? पानी वगैरह? हाँ चलो पानी दे दो। जिसने बाथरूम वगैरह वाशरूम वगैरह जाना हो, वाशरूम हो, पानी पीना पानी पी ले। फिर आप लोग जल्दी आ जाए, इधर उधर गल्ला ना करें क्योंकि आप लोगों को वापस भी जाना है। ठीक है, आप छोटी ब्रेक ला लो। प्रभु आप सबकी मदद करें।